अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नोकिया तो आपने जरूर यूज किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, क्योंकि नोकिया वो पहला मोबाइल फोन था जो पाकिस्तान में आया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि नोकिया कहाँ गया, आया, छाया और फिर चला गया? ये क्या स्टोरी हुई? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नोकिया की केस स्टडी के कैसे नोकिया राज करने के बाद एकदम से आउट ऑफ हो गया मार्केट से। तो क्या ऐसी रीजंस थे जिसकी वजह से नोकिया मार्केट से खत्म हो गया और क्यों हुआ और कैसे नोकिया चला, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ये बात है 1865 की, जब फिनलैंड में नोकिया की पैदाइश हुई। जी हाँ, बिल्कुल। नोकिया जब स्टार्ट हुई थी तो ये टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और इस तरह की डिफरेंट जो है ना सर्विसेज पे काम करती थी। लेकिन बाद में इसने एक मोबीरा कंपनी थी जो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको ऑक्युपाई किया और 1984 में इसने एक 10 किलो का यानी कि 10 केजी का मोबाइल फोन बनाया जो कि ज्यादातर फौजियों की आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। उसको एडवांस करने के बाद 1986 में इन्होंने उसी फोन को 10 किलो से कम करके 5 किलो में कर दिया और 1987 में इन्होंने पहला मोबाइल फोन बनाया जो कि 800 ग्राम का था। जी हाँ, 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की और 1994 में नोकिया ने 2100 मॉडल निकाला जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट सेल हुए। जी हाँ, 1994 में नोकिया दुनिया पे छा गया था। 1997 में नोकिया के पास मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज के 25% शेयर थे, मोर देन सैमसंग, मोटरोला, ETC, और नोकिया ऐसा ऐसा पूरी दुनिया पे छाता जा रहा था। अगर उस टाइम पे आप दुनिया के 50 फोन्स की लिस्ट देखते तो पहले 20 फोन नोकिया के होते थे। नोकिया के 1100 और 1110 मॉडल तो आपने जरूर यूज किया होगा। ये नोकिया के वो मॉडल थे जो सबसे ज्यादा सेल हुए और उन्होंने मोबाइल फोन इंडस्ट्री के 70% शेयर जो है ना काबू किए हुए थे। 2003 तक नोकिया टॉप पे गया। तब 2003 में दूसरी मोबाइल फोन कंपनीज भी मार्केट में ऐसा इन होने लगी। हुआ क्या? जब सैमसंग और मोटरोला और डिफरेंट कंपनीज ने क्या किया कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स में थोड़ी से एडवांसमेंट लेकर आए, जिसमें वो फ्लिप फोन्स आपने जरूर यूज किए होंगे। मोटरोला का रेजर एक्स फोन आया था, उसके अलावा सोनी एरिक्सन के फोन थे। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी चाइना में। चाइना बन गया मोबाइल फोन इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब। अब क्या होता था कि एक तो चाइना में मोबाइल फोन तेजी से बन रहे थे, दूसरा बन रहे थे सस्ते। ऐसा दूसरी कंपनीज मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में मार्केट में इन होने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी नोकिया का राज कायम था और नोकिया ने 2008 में $450 मिलियन की सेल की। इसके बाद नोकिया का टर्न अराउंड शुरू हुआ क्योंकि 2007 में एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया और उसके साथ ही सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए उसके मुकाबले में। ये सारी चीजें देखते हुए नोकिया ने अपनी कंपनी में चेंजेस लाने की या अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने की कोशिश की, क्योंकि लोग जो है ना हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन नोकिया अभी भी बजीद था कि हार्डवेयर पे ही काम करना है। जी, हमारे फोन इतने मजबूत है, चाहे आप इसको किसी दीवार में भी मार दे तो ये फोन नहीं टूटेगा। लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि लोग ऐसा मोबाइल फोन यूजर जो थे वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे थे। एप्पल की उस टाइम पे 3 लाख एप्लीकेशंस बन चुकी हुई थी और एंड्रॉयड की उस टाइम पे 1.5 यानी कि 1.5 लाख एप्लीकेशंस बन चुकी हुई थी। नोकिया का जो सिम्बियंस था, और आप हैरान होंगे कि इन्होंने अपना सिम्बियंस नहीं छोड़ा, उस पर सिर्फ 20,000 से कम एप्लीकेशंस थी। लेकिन इन्होंने अपना सिम्बियन नहीं छोड़ा, इन्होंने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। उसके जैसे क्या हुआ कि हर मोबाइल फोन यूजर एंड्रॉयड पे या iOS पे शिफ्ट होने लग गया, जिसकी वजह से नोकिया ऐसा नीचे आने लग गई और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। कभी 5,000, कभी 10,000, इस तरीके से करके इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना छोड़ा। इन्होंने फिर भी सिम्बियंस को नहीं छोड़ा। 2010 में इन्होंने नया CEO हायर किया
सकूं। उसने कहा कि जी मैं कंपनी में एडवांसमेंट्स लेकर आऊँगा, चेंजेस लेकर आऊँगा और कंपनी को मैं फिर टॉप पे पहुँचाऊँगा। और वो जाके गूगल से मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अगेन एंड्रॉयड को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, अपनी जिद को पकड़ी रखा, चेंज को अडॉप्ट नहीं किया कि जो उस टाइम पे मार्केट में हो रहा था। इन्होंने क्या किया, विंडोज को अपने मोबाइल फोन में एज ए यूआई ले आए। अब क्या हुआ कि विंडोज पे तो एप्लीकेशन ही नहीं थी। अगेन वही चीज के लोगों ने नोकिया का फोन लेना छोड़ दिया। अब एक विंडोज पे एप्लीकेशंस भी नहीं है, विंडोज पे ग्राफिक्स भी नहीं है, विंडोज का यूआई भी इतना फ्रेंडली नहीं है, तो कौन बंदा नोकिया का फोन लेगा। लेकिन अगेन नोकिया ने चेंज अडॉप्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ जो है एप्पल और एंड्रॉइड दोनों जो है ना वो इंक्रीज होते गए डे बाय डे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसमें 3 जो है ना रोल्स होते हैं, ओनर, डेवलपर, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एंड्रॉइड को देखते हुए ओनर वो जो, जैसे मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ या एक करवाना चाहता हूँ तो मैं उसका ओनर हूँ, मैं जिससे एप्लीकेशन डेवलप करवाऊंगा वो डेवलपर है। और जो एंड्रॉइड या iOS जो प्लेटफॉर्म है वो उसके जो है ना वो मैन्युफैक्चरर हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो तीनों ये जो चीजें थी, मतलब तीनों जो कैटेगरीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉइड और iOS में। अब iOS दूसरी तरफ क्या कर रहा था, iOS दूसरी तरफ ये कर रहा था कि वो अपनी कम्युनिटी को बाउंड करके रखा हुआ था। उसने अपने कस्टमर्स को या फिर अपनी कम्युनिटी को कोई दूसरी तरफ जाने ही नहीं दिया। कि पहले उसने आईफोन लॉन्च किया, उसके बाद आईपैड, आईपॉड, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, उसके बाद आई क्लाउड, उसने सारी चीजें करके अपने कस्टमर को अपनी ग्रिप में रखा। और आज इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि एप्पल का फोन लॉन्च होने से पहले सेल आउट हो चुका होता है, प्री ऑर्डर्स हो चुके होते हैं और वो मार्केट में इतना इन हो चुका है कि किसी अपने कंपेटिटर को अपने पास नहीं लगने दे रहा। उस दूसरी तरफ आप देखें, अगर सैमसंग है, वीवो है, रेडमी है, शाओमी है, बहुत सारे फोन्स आ चुके हैं जो कि धड़ाधड़ मॉडल्स निकाल रहे हैं, लेकिन एप्पल वंस अ ईयर मॉडल निकालता है और वो मॉडल जो होता है ना वो उन सब पे भारी होता है। यहाँ पे सोचने समझने वाली बात यह है कि अगेन नोकिया ने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। क्या हुआ, जब नोकिया ने एंड्रॉइड पे देखा कि जी एंड्रॉइड के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उसने एंड्रॉइड खरीदा। नोकिया 6.1, 6.2 फोन निकाले, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। इस टाइम पे नोकिया को कुछ ऐसा देना चाहिए था कि जो दूसरी कंपनीज नहीं दे रही, लेकिन हुआ क्या कि दूसरी कंपनी प्रॉफिट कमा के वो चीजें प्रोवाइड कर दी जो नोकिया प्रोवाइड कर ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से नोकिया बैडली फेल हुआ। तो ये थी नोकिया की स्टोरी। क्यों नोकिया फेल हुआ? ओनली रीजन इज दे डोंट अडॉप्ट चेंज को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अपनी मनमर्जी और अपने जो है ना उसमें चलते रहे। और क्या हुआ कि मार्केट क्रैश कर गया वो नोकिया, और उसके बाद नोकिया को कोई भी अब जानता नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे एक नोकिया इस बूम पे जाके ऐसे नीचे आया, और क्यों आया वो भी मैंने बताई। जो अभी तक मेन रीजन जो उसमें आती है वो सिर्फ ये कि इन्होंने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। एंड्रॉइड पे जाने की बजाय इन्होंने अपने सिम्बियन को ही तरजीह दी, लेकिन उस सिम्बियन को चेंज नहीं किया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाई, एप्लीकेशंस नहीं ला सके, जिसकी वजह से मोबाइल फोन यूजर जितना था वो एंड्रॉइड या iOS पे शिफ्ट हो गया। तो ये थी व्यूअर्स केस स्टडी आज की। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन व्यूअर्स देखें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पहले उस पर सर्च करनी पड़ती है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है। और एडिटिंग में भी मैंने काफ़ी चेंजेस लाई हैं, इंप्रूवमेंट्स लाई हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, तो ताकि मुझे भी मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरफ भी आएंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह।